योग हमें उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता, और उन चीज़ों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। बाहर क्या होता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदर क्या होता है उसे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आज जिस प्राणायाम विधि को हम बताने जा रहे हैं वह आपकी सहन शक्ति व मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता है। आज हम आपको मारुति प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। मारुति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब पद्मासन लगाकर कमर सीधी करते हुए श्वास लेते हुए हाथ को इस तरह से ऊपर तानिए और हनुमान जी की तरह एक मुद्रा लीजिए। फिर जब सांस छोड़ेंगे आप तो हाथों को इस तरह नीचे की ओर लाइए। मुट्ठियों को इस तरह से बांधकर दोनों छातियों को आपस में सटाने का प्रयास करें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकें। फिर श्वास लेते हुए अब हाथ को ऊपर की तरह हनुमान जी की मुद्रा पर आएं और दोनों कंधों को फैलाने का प्रयास करें। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 बार तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 5 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। मारुति प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाएं वे बिना हत्थे की कुर्सी पर इस तरह से कमर को सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। मारुति प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी सहनशील बनता जाता है तथा मानसिक रूप से भी शक्तिशाली बनता जाता है। छाती, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से इसके प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम बनता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे अभ्यासी प्रसन्नचित्त व स्वस्थ बनता है। पीठ व कंधे की जकड़न दूर होती है तथा छाती भी चौड़ी होती है। इस प्राणायाम में प्राणायाम व आसन दोनों के ही लाभ मिलते हैं, अतः इसे प्राणासन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह योगाभ्यास व प्राणायाम दोनों विधियों को समाहित किए हुए है। यह प्राणायाम मानसिक क्षमता में भी अभूतपूर्व सुधार लाता है। इसका नियमित अभ्यास तनाव, अवसाद जैसे गंभीर मानसिक रोग में भी लाभ प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी लचीली व इसमें आए विकार दूर होते हैं। अभ्यासी का शरीर कांतिमय व चेहरा भी चमकदार बनता है। आंतरिक अंग भी स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। अभ्यासी दृढ़ संकल्पवान तथा उसके निर्णय क्षमता में विकास होता है। मारुति हनुमान जी को संबोधित किया जाता है। चूंकि इस प्राणायाम में शरीर हनुमान जी की एक प्रसिद्ध मुद्रा को ग्रहण करता है, इसलिए इसे मारुति प्राणायाम कहा जाता है।
मारुति प्राणायाम के अभ्यास से अनाहत, मूलाधार, आज्ञा व मणिपुर चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ अभ्यासी को मिलते हैं। कंधे व पीठ के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। मेरुदंड विकार से ग्रस्त व्यक्ति भी इसका अभ्यास न करें। प्राणायाम का अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। इस प्राणायाम को सूर्योदय के समय तथा खाली पेट ही करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं धीमी गति के साथ व सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास अंत समय तक कर सकती हैं। मारुति प्राणायाम बजरंग बली की तरह ही आपके शरीर को वज्र जैसा तो बनाएगा ही, उनकी तरह मानसिक रूप से भी दिव्य बनाएगा। इसका नियमित अभ्यास अभ्यासी को स्थिरता व दिव्यता की नई क्षितिज तक ले जा सकता है। तो यह था मारुति प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ तथा इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।